हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करने के बाद यानी एग्ज़ाम जो लिए गए थे 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को लिए गए थे और रिज़ल्ट 2020 में जारी कर दिए गए। रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पर लोगों के दिमाग में बन रहे हैं मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से बुक को ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्स 2 से ढाई गुने के आसपास रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिपरेशन आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम में सेलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पर यहाँ पर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में सेलेक्ट हुए, पर यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगा, यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर सारे लोग आपको बेहतरीन लोग मिलेंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, एक अच्छा स्कोर गेन करने वाले। इनके प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पर कट ऑफ आप नॉर्मल कम कभी भी ना समझे कि कट ऑफ कम से आएगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आने वाली है। कट ऑफ नॉर्मल नहीं रहने जा रहे मुख्य परीक्षा में। मेंस एग्जाम के जो फाइनल सिलेक्शन होंगे उससे भी हाई होंगे। फाइनल सिलेक्शन में तो ज़्यादा कट ऑफ चले जाएंगे, पर प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के कट ऑफ के लिए आपका स्कोर ज़्यादा करने के लिए कौन सी बुक ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि एक ही बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे जिससे आप कॉन्फिडेंस तो आएंगे, साथ में एग्ज़ाम में आप परफॉर्म भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से बुक को फॉलो करनी चाहिए और कैसे आप इसके सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसके ऊपर हम लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की ही तरह यहाँ पर मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जाम में आपका सिलेबस होंगे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस पैटर्न प्रश्न का लेवल सेम प्रीलिम्स एग्जाम के ही तरह रहेंगे। न्यूज़पेपर में या कोई भी कुछ बोले कि प्रीलिम्स एग्जाम से पेपर का लेवल हाई रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम की ही तरह आपको मुख्य परीक्षा में भी लेवल रहने जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल रहने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न जिस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम आपने प्रारंभिक परीक्षा दिया था इंटर स्तरीय एग्जाम का जो 2018 में, सेम तरह के प्रश्न, सेम लेवल के प्रश्न, सेम पैटर्न पर पूछे जाएंगे। समान अध्ययन से टोटल प्रश्न आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान गणित और समान विज्ञान से प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए सॉलिड पॉइंट है कि रीजनिंग से 50 प्रश्न और यहाँ से स्कोर करना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। जितना आप गणित से स्कोर नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ से बैकअप बना सकते हैं। इससे आप स्कोर को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। समान विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और समान अध्ययन जो आपका आता है ये आपका सॉलिड स्कोर होता है। इसमें कोई एक दो मान लेते गलत हो सकते हैं, नहीं तो जिस पर आप कॉन्फिडेंटली आप कंफर्म है कि इसका आंसर यही है, तो देन इसमें कोई कट नहीं होते। यहाँ पर बात करें टोटल आप सही करते हैं 4 अंक दिए जाते हैं। यदि आप गलत करते हैं तो जो सही किया उसमें से 1 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षा का जो समय होंगे 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और परीक्षा का जो पेपर होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में से कोई भिन्नता होगी तो प्रश्न अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे, तो जो इंग्लिश प्रश्न पत्र होंगे वही मान्य होंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र यदि गलत निकलते कुछ, आपको इंग्लिश प्रश्न पत्र जो इंग्लिश का उसके इंग्लिश में जो लिखे हुए प्रश्न उसको आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार। मुख्य एग्जाम होने से पहले आपको क्या क्या होने जा रहा है उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्य एग्जाम के एक विज्ञापन जारी किए जाएंगे जो आपको यहाँ पर क्लियर लिखा गया। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन आने के बाद जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए उनको एक बेसिक फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, यानी फिर से एक बार फॉर्म फिलअप होंगे। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा, एडमिट कार्ड आएंगे और देन मुख्य परीक्षा आपका लिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन से प्रश्न। समान अध्ययन से समसामयिक घटनाक्रम, चाहे इंडिया के संबंधित हो, चाहे आपके बिहार के संबंधित हो, चाहे आपके आस पड़ोस जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके संबंधित हो, तो यहाँ पर समान अध्ययन में आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स और साथ में बिहार के भी समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर कवर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें 2018 में जो लिए गए तो वहाँ पर पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे जो लगभग 1 से 2 साल पुराने थे।
तो हम लोग यहाँ पर इतना तो कवर नहीं कर सकते 2-3 साल पहले के पुराने करंट अफेयर्स कवर करें, पर यहाँ पर आप जो कर सकते हैं यानी 2018 के करंट अफेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे पहले जो भी एग्जाम दिए होगे जिसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक की बात करें करंट समसामयिक घटनाक्रम के लिए स्पीडी को कवर करें, क्योंकि 2018 स्पीडी के कवर करते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल प्रश्न ही ज़्यादा पूछ जाते हैं और फैक्चुअल आपको स्पीडी कवर करवा देता है। यहाँ पर कोई डेप्थ में नहीं जाना, कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो फैक्चुअल प्रश्न को आप कवर करें जो आपको स्पीडी करवा देता है। या स्पीडी की जगह अल्टरनेट ले सकते हैं, एडुटेरिया का जो बुक है करंट अफेयर्स का, उस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये दो बुक में से कोई एक बुक ले लें, 2018 कवर कर लें और 2019 का करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसे भी कवर करते जाए। इतना ही कवर करना करंट अफेयर्स में। पुराने करंट जो 2017 के पहले यानी 2014 में नोटिफिकेशन आया, तो हो सकता है कि 2014 के रेफरेंसेस ले, 2015 के भी प्रश्न कुछ डाल दें, तो हो सकते हैं ऐसा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब से फॉर्म आया और उसके टिल एंड तक आपको करंट अफेयर्स ही माने जाते हैं, क्योंकि फॉर्म 2000 नोटिफिकेशन 2014 में आया है और यहाँ पर ये किया जा सकता है ऐसा। अब बात कर लेते हैं समसामयिक विषय क्या होगा। वैज्ञानिक प्रगति, साइंस एंड टेक से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित होंगे। भारतीय भाषाएं के ऊपर लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकते हैं जो पूछे जाए। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करनी है। करंट अफेयर्स के लिए जो बुक बताया, इन्हीं बुक को सिर्फ कवर करें। कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट पे जो है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर ज़्यादा करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका स्कोर कम करते हैं तो सामने वाला बंदा भी स्कोर कम करे। यहाँ पर सब लोग, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपना रिजल्ट सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर यही करना होगा। साथ में हम बात करें जो समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश, जो भी पड़ोसी देश है उनके संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पड़ोसी देशों को इतिहास से संबंधित हो सकते हैं। भारत का इतिहास, कल्चर, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, तो यहाँ पर भारत का इतिहास तो आप पढ़ेंगे, साथ में स्पेशली फोकस स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी घटनाक्रम हुए उन घटनाक्रम के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। स्पेशली यदि बात करें 1900 से लेकर 1947 तक ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, और उससे पहले की चीज़ों भी आपको पढ़नी है, उससे पहले की चीज़ों भी आपको पढ़ना है, पर इस पर ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनाए जाएंगे यदि बनाए जाते हैं तो। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान से संबंधित, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी बिहार से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन से के संबंधित जितने भी, यानी इसके लिए बुक की बात करें बिहार के संबंधित, लुसेंट बहुत बेहतर है। आपको लुसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री के यदि पेज देखें तो 8 से 10 पेज है, छोटे छोटे पेज हैं, जिसमें से आपको कवर सिर्फ करना होगा 7 से 6 पेज के आसपास कवर करने हैं, और ये बहुत बेहतर होगा। आप इसके लिए कोई और बुक प्रीफर करेंगे, जैसे इम्तियाज़ अहमद की बुक प्रीफर करेंगे, जो आपको नुकसान देगा। यहाँ पर आपको जो टॉपिक को कवर करना उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे इम्तियाज़ अहमद की बुक से, या केबीसी नैनो प्रकाशन के ले सकते हैं बुक, वो भी आपको कवर नहीं करवा पाएगा जो आपको कवर करना चाहिए। तो कम पेज पढ़ें, ज़्यादा स्कोर हो सके, तो इसके लिए सबसे बेहतर बुक है लुसेंट। बिहार का जो स्पेशल लुसेंट आता है, एक छोटा सा पेज बुक होते हैं जिसमें 10 से 11 पेज है, जिसमें से आपको सिर्फ 6 से 7 पेज ही कवर करनी है। अब एक से ज़्यादा बार पढ़ते हैं, 6 से 7 पेज तो आप एक से ज़्यादा बार कई बार पढ़ सकते हैं, जो आप कवर कर सकते हैं। इसे आप कवर कर लेते हैं, जो बेहतर स्कोर आपको करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। यदि आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने समय को कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, समय को यूं ही जाने देते हैं, पर दूसरा बंदा जो टोटल पोस्ट में जितने अप्रॉक्स उतने कैंडिडेट इतने मेहनत कर रहे होंगे जो आप सोच नहीं सकते। 15,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे
टोटल पोस्ट में कि जो लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जॉब बहुत मायने रखता है। चाहे लेट से ही लगे, 2014 में ही फॉर्म आए थे, पर उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर कम मेहनत करके काम चल सकता है। यहाँ पर नए चीज़ को पढ़ने की कोशिश ना करें जो आपके पास लूसेंट है। यहाँ पर लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन दोनों में से कोई भी बुक आपने रखा, इन दोनों में से कोई एक बुक को ले रखें और दोनों में से किसी एक बुक को बहुत ज़्यादा बार कवर करें, और साथ में प्रैक्टिस सेट कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन के बनाए ज़रूर। मिनिमम 2 पब्लिकेशन के कवर जरूर करें, मैक्सिमम जितना भी हो सके 2 से 3 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करें, जिससे आपका स्पीड तो इम्प्रूव होगा ही। एग्ज़ाम में प्रश्न के किस तरह से डील करना चाहिए, यानी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको पता नहीं होता है, पर आप तुक्का लगा सकते हैं, जो आपको मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है, जो ज़्यादा आपका इफेक्ट स्कोर के ऊपर नहीं डालता। नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होते। तो यहाँ पर आप नेगेटिव, आप हाई तुक्का भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत आपका नहीं आएगा, स्कोर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आपको स्कोर आपका इम्प्रूव ही होगा पर घटेगा स्कोर ज़्यादा नहीं। यानी 5 तुक्का लगाते हैं तो 5 में से मान लेते 3 सही हो गए, तो यहाँ पर आपको 12 अंक मिलेंगे और 3 गलत आपके हुए तो -3 हो जाएंगे। तो यानी आपको अप्रॉक्स 9 अंक तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तुक्का लगाने में। सिर्फ कितने अंक नुकसान हुए, जो आपने 5 बनाए जिनमें से 12 अंक गेन किया, उनमें से 3 अंक सिर्फ जा रहे हैं, तो यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए। एक प्लेटफॉर्म की ज़रूर है, और कोई भी और पब्लिकेशन के आप ले लें, उनके इंटर स्तरीय एग्जाम के जरूर लगाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सामान्य विज्ञान के ऊपर और गणित के ऊपर। गणित के लिए जो आपके पास है, यानी अर्थमेटिक सेक्शन के अलावा कुछ नहीं कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रश्न है अर्थमेटिक से ही प्रश्न है पूछे जाएंगे, तो अर्थमेटिक को ही कवर करनी है। इसके लिए जो बुक आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिस बुक को आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी बुक को फॉलो करें, उसी बुक को प्रैक्टिस करें। इसके लिए कुछ आपका प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रिविजन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको फोकस नहीं करनी है। यदि आप मैथ में कमजोर है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे मैथ में बेहतर है, वो आपसे ज़्यादा स्कोर करके चला जाएगा और सिलेक्शन भी पा लेगा। आपके पास मैथ कमजोर है, आपके पास समय है 3 से 4 मंथ, 3 मंथ, आप यदि स्ट्रॉन्गर पॉइंट आपको बनाना चाहते हैं मैथ का तो बना सकते हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके लोकल एरिया में कोई टीचर मिल जाएगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आपको बेहतरीन मैथ लेवल आपके कर सकते हैं। यदि आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास समय है, तो आप अपना मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ऑप्शन। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान में ज्योग्राफी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बुक की बात करें तो सिर्फ 2 बुक को फॉलो करना है, एक लुसेंट का साइंस या क्राउन पब्लिकेशन का साइंस। सेकंड बुक रेलवे का स्पीडी जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। रेलवे का स्पीडी और साथ में लुसेंट, ये 2 कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव करने में मदद करेगा। यदि ये 2 बुक आप कवर कर लेते हैं तो साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रश्न 25 में से 22-23 के आसपास कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है लुसेंट को 100% दे, और स्पीडी को रिवीजन करने में जब लुसेंट 100% कंप्लीट हो जाए तो स्पीडी को रिवीजन करने में, स्पीडी को पढ़ने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। मैक्सिमम प्रश्न को आप आसानी से डील कर लेंगे। तो लुसेंट को भी आपको, स्पीडी को भी कवर करनी है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ आप लुसेंट कवर करके जाएं और स्पीडी को छोड़ दें, इग्नोर कर दें। तो आपको, आपके ऊपर निर्भर है, आप इससे एग्जाम में स्कोर ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर निर्भर है। उसके बाद बात करें रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए भी आप जो बुक पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके, स्पीड बढ़े। स्पीड आपका इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो मैथ में 25 प्रश्न आप कुछ ज़्यादा समय ले लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 100 ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को डील कर सके, 150 प्रश्न को आप मैक्सिमम बना सके। जो आपको 150 प्रश्न है 2 घंटे में, 2 घंटे 15 मिनट में
आप इसको आसानी से डील कर सकें। तो इसके लिए आपको रीजनिंग को इम्प्रूव करना होगा। यहाँ जनरल अवेयरनेस और समान अध्ययन जनरल नॉलेज से संबंधित ये तो आपका समय लेता नहीं, जो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने में समय थोड़ा लेता है। आप तुक्का जब भी लगाएं थोड़ा सा सोच समझ कर लगा सकते हैं, पर ज़्यादा सोचे नहीं। ज़्यादा सोचने पर आपको वो प्रश्न निश्चित ही गलत होता है। पर तुक्का जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको स्कोर पर फर्क नहीं डालेगा। तो यही था आपका सिलेबस पैटर्न, और जिस बुक को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ आपके पास दो बुक है, एक एसपीडी समान अध्ययन ले सकते हैं, एक एसपीडी साइंस ले सकते हैं, और साथ में लूसेंट। ये तीन बुक, और साथ में एक करंट अफेयर्स के बुक आपको कवर करनी है। यानी 4 बुक आपके पास है। ये 4 बुक के माध्यम से 75 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर, इस पर आप मोर देन हायर स्कोर कर सकते हैं। यदि इस पर आपको 75 से 60 पर या 50 भी प्रश्न बना पाते हैं, 50 प्लस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सही, देन आपके लिए मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पर फाइनल एग्जाम, फाइनल मेरिट के लिए दौड़ में आ जाएंगे, रेस में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी है। समय आपके पास बहुत कम है। आप मेहनत ये ना सोचे कि कल करना है, परसों करना है, या किसी और दिन से स्टार्ट करूंगा, मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करूंगा। ये ऐसा कुछ ना करें। आपके पास समय जब भी आयोग एग्जाम ले, कम से कम इसी बहाने आपको लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा, एसपीडी कंप्लीट हो जाएंगे। देन आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें मदद कर मिल जाएगा आपका। तो आपको अभी से ही कवर करें, जितना मेहनत हो सके करें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मेहनत के बिना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।